Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. तो आज हम फिर देखते हैं डिप्लोमा एंट्रेंस 2021 जामिया के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7.7 सेंटीमीटर इज। ये हमें रेडियस दिया हुआ है सर्किल का और हमसे सर्कमफरेंस पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल, बिना सर्किल बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सेंटर O है मान लो और ये रेडियस R है। सर्कमफरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई एक सर्किल की। ओके, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। जो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई स्मॉल r, यानी कि रेडियस के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है 2 पाई इंटू 7.7। पाई की दो वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इस्तेमाल होती है, तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। हम अपने इंटेलिजेंस से और अपने दिमाग से ये सोचेंगे कि हमें क्या यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 100 दी हुई रहती तो मैं 3.14 इस्तेमाल करता। क्यों? ये 3.14 अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 314 यानी कि 314 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 7.7 है तो मैं 22/7 यूज करूंगा ताकि ये स्ट्राइक ऑफ होके 1.1 आ जाए और ये 44 इंटू 1.1 आ जाए। 44 इंटू 1.1 तो 44, फिर 44, 484, तो 48.4 सेंटीमीटर। क्यों बेटा? यहाँ पे जो रेडियस हम जो डाल रहे हैं वो सेंटीमीटर में डाल रहे हैं। चूंकि 2 की अपनी कोई यूनिट नहीं है, पाई की अपनी कोई यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर ही यूनिट बनेगा लास्ट में। एक ही आंसर आएगा 48.4 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा इज। कॉट 2 थीटा या कॉट 2 थीटा ये सेम चीज है। ये किस चीज के बराबर नहीं है? ये कॉट इंटू 2 थीटा के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि घबराने की बात नहीं है। कॉट 2 थीटा अगर मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखूं, चाहे मैं कॉट 2 थीटा ऐसे लिख दूं बिना ब्रैकेट दिए, तो ये दोनों इक्वल है। अच्छा, ये किस चीज के बराबर नहीं है? ये कॉट और 2 थीटा को अलग अलग नहीं समझना है। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि इसका मतलब जानते हो क्या है। मान लो 2 थीटा है चाय की पत्ती और कॉट है दूध। जब दूध में तुम चाय की पत्ती डाल दोगे तो वो ना दूध रह जाता है ना चाय की पत्ती रह जाता है, वो चाय बन जाती है। ठीक है ना? तो ये 2 थीटा को कॉट से जुदा करना नामुमकिन है। ये कॉट के अंदर है, ये कॉट के साथ नहीं है, ये कॉट के अंदर घुला हुआ है, ऐसे समझना। तो इस तरह की हिमाकत कभी नहीं करना है। अगर कॉट स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या कॉट स्क्वायर 2 थीटा में इसको सटा के भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कॉट 2 थीटा का स्क्वायर। सेम इज द केस विद साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। पहली चीज तो ये है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा ये साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा है, मतलब साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। तो घबराने की बात नहीं है ना? तो वैसे इन चीजों का अभी तक इस क्वेश्चन से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि गलती हो जाती है स्टूडेंट से, इसीलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को डर ये लगेगा कि उसने हमेशा जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का नहीं पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये कितना होगा, तो लड़के बोलेंगे कि 1 होगा। कुछ बच्चे सोच सकते नहीं सर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1। तो उनको मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। क्यों? ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि जो यहाँ होना चाहिए वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, साइन पे भी और कॉस पे भी। तो यहाँ और यहाँ अगर सेम एंगल मुझे मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, सेम एंगल अगर मुझे मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये वैल्यू 1 देगा। अब चाहे थीटा हो, चाहे थीटा बाई 2 हो, चाहे
2 थीटा हो, यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर ये भी दिया रहे तब भी इसका आंसर 1 आएगा। ये चीज समझना है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा है। साइन स्क्वायर 2 थीटा पहले लिख देता हूं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा बाद में लिख देता हूं। सिंपल है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 2 थीटा। इन साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ वही आ जाएगा। और ये कॉट स्क्वायर 2 थीटा को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट 2 थीटा क्या होगा? कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो कॉट स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा। कैसे लिखा मैंने? क्योंकि कॉट 2 थीटा होगा कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। वो कंफ्यूजन दोबारा नहीं आना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि यहाँ और यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, आंसर 1 आ जाएगा अगर स्क्वायर है तो इसका जो आंसर है वो है 1। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, एक स्फीयर जिसका रेडियस है 2r। देखो क्वेश्चन जो है यहां तक पढ़ो और उसके बाद आगे मत पढ़ो, पहले एक स्फीयर बना लो। स्फीयर हमने बनाया और रेडियस इसका कितना है स्फीयर का? 2r। सॉलिड स्फीयर था, मतलब कॉस्को बॉल की तरह नहीं था, बीच में खाली नहीं था, बिल्कुल जो हार्ड बॉल आती है ना उस बॉल की तरह था, उस तरह का। सॉलिड है मतलब अंदर खाली नहीं है, खोखला नहीं है। इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट का मतलब गला दिया गया हीट पे, एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड कोन। इसको क्या किया गया? इसको मेल्ट किया गया यानी गलाया गया और इसके बाद इसको एक सॉलिड कोन में तब्दील किया गया। सॉलिड कोन का मतलब क्या होता है? जो आइसक्रीम वाला कोन आता है वो सॉलिड कोन नहीं है, ठीक है ना? या जो बर्थडे वाली टोपी आती है वो सॉलिड कोन नहीं है। सॉलिड कोन का मतलब होता है कि बिल्कुल अंदर बाहर भरा हुआ, जैसे सॉलिड स्फीयर है वैसे सॉलिड कोन है। अच्छा, इसके बारे में बताया क्या? हाइट इसकी स्मॉल आर है ना, ये हाइट कितनी है? स्मॉल आर दे दिया इसने। नॉर्मली हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहाँ हम वो नहीं कर सकते, हाइट आर दिया हुआ है। इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। इस रेडियस के बारे में पूछा ये कितना होगा, तो जिसके बारे में पूछता है मैथ्स में हम उसी को एक्स मान लेते हैं। ये मान लो रेडियस एक्स है। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये स्फीयर को मैं गला के कोन में बना रहा हूं तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सेम। एक चीज समझ लो, मेल्ट करने के बाद इनका सरफेस एरिया अलग अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने फ्रिज में तो आइस बहुत बार जमाया है। मान के चलो कि ये कर क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि एक इतना बड़ा सा मतलब जग था, उसको तुमने डीप फ्रीजर में डाल दिया तो ये आइस बन गया। एक डीप फ्रीजर में आइस बना हुआ था और उसको तुमने क्या किया? मेल्ट कर दिया, तो वापस से वाटर बन गया वो, ठीक है। इसको फिर तुमने क्या किया? फिर इसको तुमने फ्रीज कर दिया, लेकिन इस बार इस डब्बे में ना करके एक बड़े से ग्लास में कर दिया। पूरा पानी डाल दिया और उसमें फिर दोबारा डीप फ्रीजर में डाल दिया उसको, तो दोबारा फ्रीज हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा ना। वॉल्यूम मतलब कि कितना वो ज्यादा पानी है, पानी घटेगा तो नहीं ना। उसी पानी को मेल्ट किया है, फिर उसी पानी को दोबारा फ्रीज किया और फिर फ्रीजर में डाल के दोबारा उसको बर्फ बना लिया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया डिफरेंट हो सकता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। स्फीयर को हमने मेल्ट किया है और दोबारा हमने ठंडा करके कोन बनाया है, तो इसमें क्या चीज नहीं बदली?
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां से हम आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। हमने देखो तुरंत नहीं सोचना है कि आंसर क्या होगा, हमने ये सोचना है कि दिया हुआ क्या है और इससे मैं क्या क्या समझ सकता हूँ। दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है और उसे हम मेल्ट कर रहे हैं और एक कोन में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, बस ये हमें समझना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन जो ये आर है स्फीयर में, वो आर ना होके 2r, ये ध्यान दो, रेडियस कितना है स्फीयर का, 2r था, तो वो r की जगह मुझे 2r डालना पड़ेगा। और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसमें रेडियस नहीं पता है और हाइट पता है। रेडियस कितना है नहीं पता और हाइट पता है, तो रेडियस को मैंने x मान लिया, तो x स्क्वायर, और हाइट दी हुई है स्मॉल r। देख लो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हाइट r है। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, जाहिर सी बात है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पाई और यहाँ का पाई कैंसिल, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कैंसिल, 4 इंटू 2r का क्यूब है ऐसे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर। तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू आर इधर लिख देता हूं, और मैं इसे 4 इंटू 2r का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू r का क्यूब, है ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइड है ना आपस में, तो ये क्यूब दोनों का हो जाएगा। तो अब मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 होगा ये, इंटू आर का क्यूब, और ये स्मॉल r जो है नीचे चला जाएगा, ये r और ये r क्यूब कैंसिल होगा तो r स्क्वायर बचेगा। तो आगे क्या आता है देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32r स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 32r स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, तो निगेटिव वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा 32r स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो 32r स्क्वायर इस तरह से है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने अलजेब्रा पढ़ रखी है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और स्मॉल r बाहर। ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर है तो रूट के अंदर से एक r बाहर हो जाएगा, और बाकी ये जो 32 को है मैंने 5 बार 2 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, तो ये 2 इंटू 2 बाहर हो जाएगा और एक रूट 2 अंदर रह जाएगा, स्मॉल r। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4√2 स्मॉल r, ये इसका आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन है ये। क्यों, ये ऑप्शन कह रहा है कि 4 इंटू रूट के अंदर 2 है और r रूट के अंदर है, लेकिन इस ऑप्शन में r जो है वो रूट के बाहर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार और देख लो हमने क्या किया है, हमने एक चीज समझ ली कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन सेम होगा। क्यों, क्योंकि सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमारे पास है, उसी स्फीयर को हम गला के दोबारा जो है सॉलिडिफाई करके कोन बना रहे हैं। उसका रेडियस हमें जो है 2r दिया हुआ था, तो 4 पाई आर क्यूब में r की जगह 2r डलेगा स्फीयर के वॉल्यूम में, और वॉल्यूम ऑफ कोन में हमें रेडियस नहीं पता था, उसको हमने x मान लिया, और हाइट हमें दी हुई थी स्मॉल r के बराबर, तो वहां से हमने सॉल्व किया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, और 4√2 स्मॉलर आंसर आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।